हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक ट्रायंगल्स हमने स्टार्ट किया है। उस ट्रायंगल्स को हम कंटिन्यू करेंगे एंड त्रिभुज जो हम पढ़ रहे थे, त्रिभुजों की सर्वगात्मकता यानी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, उनको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, अवर बेस्ट टीचर इज अवर लास्ट मिस्टेक। हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। जी हाँ, जो भी आपकी रिसेंट मिस्टेक है, जो भी आपकी लास्ट मिस्टेक्स हैं, उससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, अगर आप सीखना चाहो तो वो आपको बहुत कुछ अच्छा सिखा देती है। इसलिए बोला जाता है कि सबसे अच्छी बेस्ट टीचर है। कोई भी गलती आपसे हो यार, आपकी डेली लाइफ में कोई गलती हो, आपकी एजुकेशन लाइफ में गलती हो गई हो, आपसे नंबर अच्छे नहीं आए हो या क्वेश्चंस गलत हो गए हो, तो उस पर आपको वो नहीं होना है, निराश नहीं होना है कि यार क्या मुझसे हो गया, है ना। आपको बल्कि उस पर वर्कआउट करना है, आप पे उस पर एनालाइज करना है कि कहाँ हम पे कमी रह गई, क्या चीज मुझे और अच्छी करनी चाहिए, क्या चीज मुझे अपनी और बेहतर करनी चाहिए, है ना। अब आप देखो, जो अगर देखो बुरे वक्त में भी अगर जो अपना अपने अंदर कुछ सही चीज देख रहा है, पॉजिटिव थिंकिंग जिसको हम बोलते हैं, एक जो बंद घड़ी होती है वो भी दिन में 2 बार सही समय दिखाती है ना। तो कहीं ना कहीं किसी 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 गलत चीज में कुछ ना कुछ सही छुपा होता है, बस वो देखने का नजरिया आप लोगों का होना चाहिए। ठीक है, तो अपने नजरिए को थोड़ा पॉजिटिव रखें सबके प्रति। तो अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। जितना हमने पढ़ लिया था उसके आगे का पढ़ेंगे। तो हम इसमें जो है इन अ पेयर ऑफ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं ये भी आपको मैंने बता दिया था। कोई भी त्रिभुजों के युग में यदि तीनों संगत भुजाएं और कोणों का कोण और तीनों संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुजों को स्वर्गासम कहा जा सकता है, स्वर्गासम कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक। तो ठीक है सर, और फिर यानी कि ये हमारा हो गया फिर सीपीसीटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने बताया था, सीपीसीटी यानी कि कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो पहले इंग्लिश में लेते हैं, इनकॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इफ इनकॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैज द corresponding parts are equal and written as CPCT। ठीक है, स्वर्गासन त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं और स्वर्गासन त्रिभुजों को संगत भागों के लिए हम संक्षेप में सीपीसीटी लिखते हैं। उसका मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि दो ट्रायंगल यहाँ पे है और हमें बोला कि ये ट्रायंगल पहले से ही क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, पहले से स्वर्गासम है। तो आप प्रूफ करो कि AC जो है PR के बराबर है। हमें प्रूफ करना था कि AC जो है PR के बराबर है, बट हमें पता है दोनों ट्रायंगल क्या है, ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है या कॉन्ग्रुएंट हम प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, इस तरह की कोई सिचुएशन यहाँ पे थी। तो यानी कि सर ये कॉन्ग्रुएंट तो हो रखे थे, ये कॉन्ग्रुएंट हो रखे थे। ठीक है, तो प्रूव करना था ACPR। तो यार जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हमने क्या पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं। हमने देखा कि यहाँ पे AC का संगत PR ही है, तो यानी कि जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट यानी संगत भाग भी बराबर होंगे। तो हमने बोल दिया सर, जब आपने बोल दिया बिकॉज ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR, आपने बता दिया कि ABC और PQR कॉन्ग्रुएंट है, तो AC और PR तो वैसे इक्वल हो गए CPCT से। अभी CPCT क्या है, यही है कि त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, स्वर्गासम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो वही सीपीसीटी में हमने लिख दिया, बता दिया। ठीक है, तो ये सीपीसीटी का यूज यहाँ पे हम करते हैं। ठीक है, अगर किसी ने लिखना है तो वो लिख ले, फिर हम आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जो हमारे पास है कुछ क्राइटेरियाज हम पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी के कुछ क्राइटेरियाज हमको यहाँ पे पढ़ने हैं। अभी क्राइटेरिया क्या है कि आपने तो सर ये बता दिया है ना, ये तो हमने क्राइटेरिया ठीक है, क्राइटेरिया मतलब क्या क्या इसके फील्ड हो सकते हैं, क्या क्या इसके वो हो सकते हैं, कितने तरीके से हम कर सकते हैं। क्राइटेरिया मतलब इतने वेज है। ठीक है, अब यार कोई ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ अगर करना है, किसी ट्रायंगल को हमें अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ यहाँ पे करना है, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए आपको पता है उसके तीनों कोण और तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो क्या हर ट्रायंगल में हम ऐसा कर सकते हैं, क्या हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, इतनी इन्फॉर्मेशन दी भी होगी क्वेश्चन में कि हम सारे साइड से सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया बना दी कि भाई अगर आप SSS यानी साइड साइड भी इक्वल कर दोगे तो भी काम चल जाएगा, दो साइड और एक एंगल प्रूफ कर दोगे इक्वल तो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। वैसे ए एंगल साइड एंगल कर दोगे तो भी ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा, एंगल एंगल साइड कर दोगे तो भी ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा, यानी दो एंगल एक साइड आप कर दोगे। उसको आगे पढ़ रहे हैं हम अभी। ठीक है, तो पहला जो यहाँ पे है साइड साइड साइड
तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी है, बहुत इजी है, कोई इसमें है नहीं, आप ये मत सोचिएगा कि ये हिंदी इंग्लिश में, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं। इफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल with the three corresponding side of another triangle, then these are called side 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 congruency. These are called congruent. आया नहीं पूरा. These are called congruent triangles. अब समझिएगा, क्रॉसपॉन्डिंग साइड मैंने आपको बताई थी, क्रॉसपॉन्डिंग साइड आप देख सकते हैं कैसे क्रॉसपॉन्डिंग साइड का हम वो बताते हैं कि अगर इस ट्रायंगल को पलटा के मैं इसके ऊपर रखूंगा तो कौन सी साइड किसके क्रॉसपॉन्डिंग आएगी, पहले तो आप क्रॉसपॉन्डिंग इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से क्रॉसपॉन्डिंग को देख सकते हैं, अगर आप एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरा ट्रायंगल रखेंगे तो कौन सी साइड किसके ऊपर आएगी, वो उसकी क्रॉसपॉन्डिंग हो जाएगी। तो अब यहाँ पे जैसे, अब जैसे आप बोले तो यहाँ पे बोला गया है जैसे ये वाली साइड आपकी इस वाली साइड के इक्वल है, थोड़ा ट्रायंगल ना टिल्ट कर दिया। अगर आप इसको ऐसे कर दोगे, सी को नीचे ले आओगे ना, तो आप देखेंगे, या फिर आप इसको, हाँ, सी को ऐसे पलटा के ऊपर कर दोगे और ये ए नीचे आ जाएगा, तो बिल्कुल सेम ऐसा हो जाएगा। थोड़ा एजम्पशन हमें दिमाग में लगाने पड़ेंगे, हालांकि यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी आपका एग्जाम्पल है, बट क्वेश्चन में इतना ट्रिकी आपके लिए नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों साइड आपकी इक्वल है, जैसे आप बोल सकते हैं कि ए बी एक्स वाई के इक्वल है। देखो कैसे इसको करते हैं, तब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी के लिए आ गया, तो कैसे हम लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड XYZ, आप बोल सकते हैं सर AB जो है XY के इक्वल है, इक्वल लेंथ इक्वल होगी, दोनों 5 सेंटीमीटर के होंगे या दोनों 10 सेंटीमीटर के होंगे, जो भी होगा। फिर सर AB जो है XY के बराबर हो गया, क्योंकि ये दोनों इसके क्रॉसपॉन्डिंग है ना। फिर आप इधर आ जाएंगे, XZ BC के बराबर हो गया, BC जो है आपका XZ के बराबर हो गया, और AC जो है आपका YZ के बराबर। तो तीनों क्या है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर, हमने तीनों साइड इक्वल प्रूव कर दी, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। इतने इजी क्वेश्चन आएंगे नहीं, वहां आपको बता रहा हूं करने का तरीका, XYZ बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी, या बाय SS, इतना भी लिख दोगे, बाय साइड साइड साइड, ठीक है। इससे हमने बता दिया कि ये ट्रायंगल क्या है आपका, कॉन्ग्रुएंट हो गया साइड साइड साइड, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखेंगे, चलिए कॉपी कर लेंगे इसको। अच्छा, इसमें एक चीज और देखना कि अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ये ठीक है, एक ट्रायंगल बना दिया ये, फॉर एग्जांपल ये बोल दिया मैंने 5 सेंटीमीटर है, ये बोल दिया मैंने 3 सेंटीमीटर है, ये बोल दिया मैंने 7 सेंटीमीटर। तो मैंने बोल दिया ये 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे ये 3 है और ये 7 है। तो आप देखिए, अब बोलने से ये भी 5 3 7 है, ये भी 5 3 7 है, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। ये हमारे कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि आप इस ट्रायंगल को इसके ऊपर अगर रखोगे तो यहाँ तो नीचे वाली साइड क्यूआर साइड जो है बीसी के ऊपर आएगी ना, क्यूआर बीसी के ऊपर। तो बट क्यूआर तो 5 और बीसी 3 है, तो यानी कि कॉन्ग्रुएंट आपके ट्रायंगल नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि 5 वाली साइड तो यहाँ पे ये है, अगर आप इसके ऊपर रखोगे भी तो ट्रायंगल की शेप बदल जाएगी, ट्रायंगल कुछ ऐसे हो जाएगा, ट्रायंगल कुछ ऐसे, ट्रायंगल हमारा जो है कुछ ऐसे में दिखेगा। अगर आपको करना तो इसको ओवरलैप नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। तो इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को हम लेते हैं, लिख लेंगे इसको। नेक्स्ट देखेंगे, ये है आपका साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड को हम क्या बोलते हैं बच्चों, SAS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। साइड एंगल साइड क्या बोला है इसने, इन्होंने बोला, तो यहां पे इन्होंने बोला है कि जब दो साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल of one triangle is equal to the another triangle, then they are called congruent triangles। नाम से ही आपको जो है पता यहाँ पे लग रहा है, क्या पता लग रहा है हमको, सर हमको ये पता लग रहा है, यहाँ पे नाम से ही हमको यहाँ पे पता लग रहा है कि, अच्छा ABC, हमको नाम से यहाँ पे ये पता लग रहा है कि सर यहाँ पे दो साइड और एक एंगल की बात हो रही है ना, वह इफ द टू साइड्स and the including angle of one triangle is equal to another triangle। दो साइड्स और एक एंगल आपके इक्वल होनी चाहिए,
आप उसको साइड एंगल साइड की कैटेगरी में बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक बार जरा देख लीजिए, जरा साइड एंगल साइड होगा कैसे। यहाँ तो आपको दिख ही रहा है, यहाँ भी आपको दिखा दूं। पहले सिंपल हम समझ लेंगे यहाँ पे, है ना, सिंपल हम समझ लेंगे। इसको हम थोड़ा देर बाद में लेंगे। दिस इज ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, तो हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर जैसे दो साइड्स हमने बोल दी कि सर ए बी जो है पी क्यू के इक्वल है और बी सी जो है क्यू आर के इक्वल है। ठीक है, बी सी क्यू आर के इक्वल है और आपका जो है एंगल पी जो है एंगल ए के इक्वल है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि दो साइड और एक एंगल है, दो साइड और एक एंगल है। ठीक है, तो आप बोलोगे साइड एंगल साइड, है ना, कि सर साइड एंगल साइड से इक्वल हो गया, तो आप लिखेंगे कि सर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड से क्यों, क्या बोला था, टू साइड्स एंड इंक्लूडिंग वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, ऑफ वन ट्रायंगल। तो आपने देखा सर दो साइड ये हो गई और साथ में ये एंगल भी हो गया, दो साइड ये हो गई साथ में एंगल भी हो गया, तो ये दोनों क्या है, आपके कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए साइड एंगल साइड से। ठीक है, बट ये आपका सरासर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बट ये आपका सरासर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर बात तो आप बोल रहे हो कि दो साइड एक एंगल चाहिए, बोल तो रहे हो, इफ द टू साइड्स एंड द वन एंगल इंक्लूडिंग एंगल। तो सर यहाँ दो साइड, ये दो साइड और एक एंगल है, तो यहाँ भी एक साइड ये है, साइड ये है, यहाँ पे साइड एंगल साइड हो रहा है, साइड एंगल साइड हो रहा है, तो ऐसा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्लूडिंग जो एंगल है, यानी कि बिटवीन दो साइड्स के बीच में होना चाहिए इंक्लूडिंग एंगल। इंक्लूडिंग मतलब दो साइड के बीच में होना चाहिए। अगर यही केस यहाँ पे मैं ऐसे बोलता, ठीक है, ये ट्रायंगल हम ले लेते हैं थोड़ा फॉर एग्जांपल की बात कर रहे हैं, शेप साइज के पीछे मत जाइएगा, मैं आपस आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ अभी। ठीक है, तो ए बी सी पी क्यू आर, मैं बोलता हूं ये जो है इसके इक्वल है। ठीक है, और सर ये जो है इसके इक्वल है, और अब यहाँ पे जो ये एंगल है ये इसके इक्वल है। तो अब आप यहाँ बोल सकते हैं कि भाई ए सी इज इक्वल्स टू पी आर। आप एंगल का नाम लिखना चाहे एंगल लिख लो, साइड लिखना चाहे साइड लिख लो, लिखने में कोई दिक्कत नहीं। बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, और आप बोल सकते हो सर एंगल सी इक्वल्स टू आपका एंगल आर। इसके पीछे कोई रीजन होंगे कि एंगल सी एंगल आर के इक्वल क्यों है, ये क्वेश्चन में आपको पता लगेगा, तरीके आपको यहाँ मैं बता रहा हूँ। तो आप देखेंगे सर ये क्या हो गई, ये तो साइड हो गई, ये भी साइड हो गई, ये एंगल हो गया। बट देखना है यहाँ तो लिखने का, चलो कोशिश करना है कि साइड एंगल साइड से ही आप लिखें। ठीक है, कोशिश आप ये करना, बट अगर कभी लिखते भी नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लो आप लिख लो एंगल सी जो है एंगल आर के इक्वल है, और आपका जो बी सी है वो आपका क्यू आर के इक्वल है। तो ये एंगल हो गया, ये साइड हो गई। तो अब आप देखें दो साइड्स के बीच में होना चाहिए एंगल, ये दो साइड्स के बीच में है एंगल, ये जो एंगल हमारा आना चाहिए दो साइड्स के बीच का एंगल होना चाहिए, दो साइड्स के बीच का। आप देखो यहाँ पे इन दो और वो दो साइड्स जो इक्वल होंगी, कोई सी दो साइड्स नहीं, वो दो साइड्स जो इक्वल होंगी उनके बीच का एंगल आपका यहाँ पे होना चाहिए साइड एंगल साइड में। ठीक है, तो साइड एंगल साइड आपका होना चाहिए, तो देयरफॉर आप यहाँ बोल सकते हैं, तो देयरफॉर यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ नाउ देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, अब रही इस फिगर की बात, तो इस फिगर में भी वही बोला गया, देखो इस फिगर में भी कैसे दिखाया गया है, ऐसे ही तो दिखाया गया फिगर में भी, है ना, फिगर में यही तो दिखाया गया। यहाँ देखोगे आप ये वाली साइड इक्वल है और इनके बीच का एंगल, यहाँ पे भी इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो आप लोगे, ठीक है, वही यहाँ पे इक्वल यहाँ पे भी दिखाई गई है। ये तो बात ही कुछ अलग होगी, इसमें दिख नहीं रहा। ठीक है, चलो आप फिगर से समझ गए, यहाँ पे इसको हम फिर हटा देते हैं।
ठीक है। यहाँ पे ट्रायंगल आपको कैसे भी बनाएगा, दो साइड्स के बीच में एंगल है। यहाँ भी आप देखो, इस ट्रायंगल को मैं ऐसे पलटाऊंगा तो देखो बी वाई के ऊपर आएगा, ए बी जो है आपका ये एक्स वाई के ऊपर आएगा इधर, और ये जो है बी सी वाली और ये जो है ए सी जो है एक्स जेड के ऊपर आ जाएगा। तो देखो बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपको दिख रही है ना साथ में, ये भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए, साइड एंगल साइड भी हमने देख लिया, ठीक है। तो इसमें साइड एंगल साइड में एक चीज का आप ध्यान जरूर रखिएगा कि दो साइड्स के बीच में एक एंगल होता है। क्या बोला जा रहा है, दो साइड्स के बीच में एक एंगल होता है, उसी को तभी आप साइड एंगल साइड ले सकते हैं। ये वाली कंडीशन बनेगी तो आप साइड एंगल साइड नहीं लेंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आई कॉन्ग्रुएंसी के लिए। स्वर्गासम के लिए आपके पास इस तरह का होना जरूरी है। फिर आपका नेक्स्ट आता है साइड एंगल साइड के बाद हम आएंगे। सेम भाई जैसे हमने अभी करा, सेम वही कंडीशन आपकी यहाँ पे रहने वाली है। सेम आपकी यहाँ पे वही जो आपकी है वही आपकी यहाँ पे रहने वाली है। तो क्या कंडीशन है वो, आइए इसके बारे में देखें। सेम वही चीज जो आपने अभी हमने पढ़ी। तो ये वाली कौन सी कॉन्ग्रुएंसी कराएगी, इसका नाम हम लिख देते हैं यहाँ पे। ये है एंगल साइड एंगल, यानी कि ए एस ए। क्या बोल रहा है, if the two angles and the including side of one triangle। अब आप समझ गए होंगे इंक्लूडिंग साइड जो वर्ड यूज हो रहा है, इंक्लूडिंग जो वर्ड यूज हो रहा है वो किसके लिए इंक्लूडिंग वर्ड यूज हो रहा है। इंक्लूडिंग मतलब बीच में, ठीक है, इनके मध्य में। तो इंक्लूडिंग वर्ड इसके लिए यूज हो रहा है। तो आप देखेंगे इसका इसका एक एग्जांपल हम यहाँ पे आपको, तो आप यहाँ पे देखें, ये फिगर है। अब आप यहाँ पे देखें कि इंक्लूडिंग वन साइड, ठीक है, ये दो कौन सी साइड है, कितने एंगल, टू एंगल्स होने चाहिए, दो एंगल्स होने चाहिए। तो ये दो आपके एंगल हो गए और इन्हीं के बीच की आपकी क्या होनी चाहिए, साइड होनी चाहिए। यहाँ भी देखो ये दो एंगल है और इन्हीं के बीच की आपकी साइड होनी चाहिए, तभी आप एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी यानी एंगल साइड एंगल स्वर्गासम का यूज कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आपने एक, जैसे कि बता दो, एक ट्रायंगल ये रहा, ठीक है, और एक ट्रायंगल हमारा और ये रहा, ठीक है। ये दो ट्रायंगल हमारे रहे यहाँ पे। तो नाम लिख दो एक्स, इसका नाम लिख दो एक्स वाई जेड, इसका लिख दो ए बी सी, कुछ भी आप लिख दो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूं कि सर इसमें ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, हमने कर दिया एंगल बी एंगल वाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया कि एक्स वाई जो है ए बी के इक्वल है, ठीक है, और एंगल y जो है एंगल b के इक्वल है और एंगल z जो है एंगल c के इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल XYZ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब ध्यान से देखें जरा, क्या ये हमने सही किया या गलत किया है। तो एक साइड ये हो गई, हमारा एंगल साइड एंगल है। तो एंगल साइड एंगल आप नाम से देखो ना, एंगल साइड एंगल, यानी कि जो साइड होनी चाहिए दो एंगल्स के बीच में होनी चाहिए, दो कोणों के बीच में होनी चाहिए। तो एक कोण ये है, दूसरा कोण ये है। तो यहाँ पे जो साइड होनी चाहिए थी इक्वल, वो ये होनी चाहिए थी, ये नहीं होनी चाहिए थी। तो इसलिए ये कॉन्ग्रुएंसी के रूल में आपको फॉलो नहीं करेगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका कॉन्ग्रुएंट फिगर, ये आपका कॉन्ग्रुएंसी नहीं रहेगी। अगर कॉन्ग्रुएंसी मेरे को चाहिए तो कॉन्ग्रुएंसी क्या होगी बच्चों, कॉन्ग्रुएंसी कुछ नहीं होगी। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा, यहाँ पे अगर ये वाली साइड इक्वल हो जाए, ये BC और ये इक्वल हो जाए, तो आप इसको कॉन्ग्रुएंसी बोल सकते हैं। अब मैं इसको बोल सकता हूं कि सर YZ जो है BC के, जैसे हमने पिछले वाला क्या सेम वैसा ही है। अब ये नहीं है, अब ये केस नहीं है। YZ BC के बराबर है, एंगल B जो है एंगल Y के बराबर है, उल्टा लिख दिया, एंगल Y इक्वल्स टू एंगल B के बराबर है। इस ट्रायंगल का इस तरफ एंगल Z जो एंगल C। अब यहाँ पे आप एंगल साइड लगा सकते हैं, एंगल साइड एंगल आप यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। तो एंगल साइड एंगल तभी लगेगा, साइड एंगल साइड तब लगेगा जब दो साइड्स के बीच में एंगल होंगे, एंगल साइड एंगल तब लगेगा। तो ये हमने कुछ कॉन्ग्रुएंसी रूल्स आज डिस्कस किए। कॉन्ग्रुएंट CPCT क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया, उसमें आपको एक क्वेश्चन भी करके दिखाया। कल अब इसमें कुछ टॉपिक्स और रहते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम कल से क्वेश्चन भी इसके स्टार्ट कर देंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।